उ ई ए ऐ ओ औ। कुल कितने अक्षर होते हैं? 11 होते हैं। और दो अनुस्वार है, अन और अ, है ना? दो अनुस्वार शब्द हो गए। मूल व्यंजन कुल कितने हैं? 33 है। क से लेकर के ये ह तक के मूल व्यंजन है, बाकी 4 संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। और उत्प्रेक्ष ड और ढ दोनों में देखो बिंदी लगा नीचे है ना, ड और ढ ये उत्प्रेक्ष व्यंजन है। और एक विशिष्ट व्यंजन है जो नया सम्मिलित हुआ है भाषाओं में, है ना? अब तक कुल वर्ण हम लोग पढ़े थे कितने? 52। कितने पढ़े थे? 52। अब कितना हो गया? 53। एक बढ़ गया, कितना हो गया? 53 हो गया। अब कुल कितने हो गए? 53, है ना? और हम लोग जैसे मारवाड़ी हो गया, है ना? मारवाड़ी हो गया, और मलयालम, तेलुगु, तमिल, हरियाणवी, इन सब भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग पहले से होता आ रहा है ना? मराठी जो देवनागरी की एक समृद्ध भाषा है। हम लोग जो हिंदी लिखते हैं उसकी लिपि क्या है? देवनागरी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो मराठी में भी ये शब्द पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसको हिंदी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जैसे हम लिखते हैं तमिल, है ना? तमिल में इस शब्द का प्रयोग ला के रूप में हो रहा है। मलयालम लिखते हैं, मलयालम में भी इसका शब्द तमिल हो गया। उड़ीसा में भी है ना, उड़िया जो है, उड़िया लैंग्वेज में इस शब्द का प्रयोग होता है। यानी भारत की कई भाषाओं में पहले से इसका उपयोग होता रहा है। और इसका जो मूल उच्चारण है वो तमिल ल के रूप में है, मलयालम, है ना? ये इसका उच्चारण ल है। मराठी में भी इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारी भाषा में एक नया शब्द जुड़ गया है ना? इसके बारे में हम लोग और आगे जानेंगे जब इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अब इसके बारे में जान लो कि हमारा एक नया वर्ण है और कुल वर्ण की संख्या हो गया है